ही हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, हमारा देश का आदर्श है सत्यमेव जयते, सच्चाई की जय हो। और हमारे कोर्ट कचहरी में लिखा है सत्यमेव जयते। और इस सत्य की स्थापना के लिए कानून बनाया जाता है, परंतु कानून सदा सत्य के लिए खड़ा नहीं होता। वकील अपने जो कानून जानता है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके अपने पक्ष को जीत हासिल करता है। कानून की जय नहीं, परंतु कानून की जय होती है कोर्ट कचहरी में, सत्य की जय नहीं होती। कानून स्थापित हो जाती है। और इसी तरह यहूदियों के जीवन में भी ईश्वर ने धार्मिकता की स्थापना के लिए उनको 10 आज्ञाएं दी, नबियों के द्वारा उनको अपने मन की बातें समझाया, जो पुराने व्यवस्थान के रूप में मिला है। धार्मिकता की स्थापना के लिए दिया गया था, परंतु उसमें ऐसा आ गया कर्मकांड में ही वो सीमित हो गया, धार्मिकता नहीं है। जिस तरह से महापुरोहित ने कहा है, हम जोहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में पढ़ता है कि हमारी एक कानून है, इसके अनुसार उसको मरना है, यीशु को मरना है। तो जो धार्मिकता के लिए ईश्वर ने दिया था उसमें जान नहीं है, आत्मा का अभाव था। इसलिए आज के दोनों पाठ, प्रथम पाठ में पौलुस लिखते हैं कि पुराने व्यवस्था अच्छा है, परंतु उसमें कमी थी, आत्मा की कमी है, जो हमें नया बना देता है, परिवर्तन करने की शक्ति वो नया व्यवस्था में जो यीशु के द्वारा दिया गया है। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, मैं पुराने व्यवस्था को बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया है। और व्यवस्था की पूर्ति प्रभु ने कहा प्रेम पर आधारित है। हमारे जीवन में भी हम धार्मिक बनना चाहते हैं, सत्य के लिए जीना चाहते हैं, परंतु हमारे दिल में वो प्रेम की ज़रूरत है। वो प्रेम परिवार से शुरू होता है, आपसी रिश्ते पर आधारित है। हम पिता के पास आए हैं कि पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। हम अपने को जांच के देखें कि हम उस प्रेम का नियम पर चलते हैं या नहीं। हमारा व्यवहार, हमारा आपसी रिश्ता सच्चाई पर आधारित हो, प्रेम पर आधारित हो। आज इस मिसा बलिदान योग की रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने पापों के लिए, विशेष करके प्रेम की कमी के लिए, आपसी रिश्ते में जो कुछ कमी है उस पर पश्चाताप करें और प्रभु से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु।
प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्तिदाता प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उपयाचक संत अफ्रेम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी सेवा में समर्पित होकर तेरे रहस्यों की स्तुति गाते रहते थे। हमारे हृदयों को भी उसी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाला ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पाठ अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 11 तक। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक हैं किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमा में घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमान हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमा में था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमा में होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमा में था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमा में होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमा में था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमा में होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पावदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें पाप का दंड तो दिया किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है।
एक घोष, हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये ना समझो कि मैं संगीता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संगीता का एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग योग ग्रहण करो, योग ग्रहण करो हमारे में परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग योग ग्रहण करो, योग ग्रहण करो हमारे में परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, चुके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग योग ग्रहण करो, योग ग्रहण करो हमारे में परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग योग ग्रहण करो, योग ग्रहण करो हमारे में परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, संत अफ्रेम के पर्व दिवस पर जो बलिदान हम तुझे सागर से चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए। उन्हीं संत के समान हम भी अपने को तुझे पूर्णता अर्पित कर देते हैं। हमें मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत प्रेम के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए। इनके सद उपदेशों से उसको सुशिक्षित करे और इनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करते रहे। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत हमारे पूर्वजों को, हमारे मृत परिजनों को, हमारे मृत गुरुजनों को, मृत उपकारियों को, हमारे मृत धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, धर्म भगनों और हमारे इस पारिश से मृत सभी विश्वासियों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप दे। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का पुत्र, हमारे मुक्तिदाता, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश करो तो मैं अनंत जीवन प्रदान करिए। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये हमारे ईश्वर, तू अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी क्रिस्त से पुष्ट करता है। संत प्रेम का पर्वोत्सव मनाते हुए हम गुरुवर क्रिस्त के शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उसे प्रेम पूर्वक जीवन में भी प्रकट करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी